ज्ञान सिंह जी, राजस्थान पुलिस। ज़्यादा मतलब सही है। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, ग्रस्त जीवन में किस समय, किस स्थिति में, किस क्रिया के दौरान नाम जप करना निषेध है? किसी भी क्रिया में नहीं। नाम जप किसी भी क्रिया में निषेध नहीं है। मंत्र जप के लिए विधान है कि आप जब अपवित्र हो, अपवित्र क्रिया में हो, तो मंत्र जप ना करें, लेकिन नाम जप किसी भी क्रिया में नहीं निषेध है। और बहुत ही धन्य भाग है कि वो हर क्रिया में नाम जप करे, तो उस क्रिया का जो बंधन है, कोई भी क्रिया हो, उसे बांध नहीं पाएगी। आप नाम जप करते हुए कोई भी सुख भोगें, आप देखें आपको सुखानुभूति नहीं होगी। वो सुखानुभूति नाम को रुकवाएगी कि रुको, क्योंकि वो अशत है और नाम शत है। अगर नाम जप करते हुए आप कोई भी क्रिया, कोई भी रसास्वादन, आपको पहले वो रसास्वादन मना करेगा, इस नाम को बंद करो, क्योंकि अगर वो रहा, नाम पहारू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, तो इस असत संसार में सुख नहीं है। ये जो हमें सुखानुभूति हो रही है, ये भ्रमात्मक है। बिना ज्ञान हुए ये बात समझ में नहीं आएगी। जैसे हम जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे, तो प्रातःकालीन वेला पर जब सूर्य की किरणें रेत पे पड़ती थी, तो दूर से दिखाई देता था निर्मल जल भरा हुआ है। मरुभूमि में जहां एक बूंद जल नहीं है, वहां निर्मल जल दिखाई देता था, तरंगायमान दिखाई देता, और जब नजदीक पहुंचो तो एकदम सूखी रेत है। ऐसे ही जिसे हम सुख समझते हैं, ये सुख नहीं, ये सुख की छाया है। क्योंकि है तो सुख कहीं, तो उसकी छाया पड़ रही। सुख कौन है? गोविंद, श्री कृष्ण। जैसे हम जिस शरीर को प्यार करते हैं, उस शरीर से गोविंद हट जाए, तो उस शरीर को हम नहीं प्यार करेंगे, उसको जला देंगे, उसको गाड़ देंगे। क्यों? शरीर को ही तो जानते थे, उसी से प्यार करते थे, अब क्यों नहीं करते? बोले नहीं, वो नहीं रहा। वो जो प्यार करते थे जिससे, वो नहीं, उसे तुम जानते थे क्या? जानते तो शरीर को थे। अनजाने में भी हम भगवान से ही प्यार करते हैं। जिसे हम सुख समझते हैं, वो सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। ऐसा त्रिगुणात्मिका माया का जाल बिछा हुआ है, पूरा जीवन निकल जाता है। ये भोगो, इसमें सुख मिलेगा, ये देख लो, इसमें सुख मिलेगा, ये एकत्रित कर लो, इसमें सुख मिलेगा। परिणामता कुछ नहीं होता। परिणामता अशांति, तृष्णा और नवीन पद्धति से भोग भोगने की इच्छा, ये हमको जलाती रहती है। इसका मतलब वो सुख नहीं मिला। कभी अविनाशी को जड़ प्रकृति से सुखी होना हो ही नहीं सकता। आप अविनाशी भगवान के अंश हैं। बिना भगवत चिंतन के, बिना भगवत आश्रय के प्रकृति आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगी। चाहे जितना प्रकृति का भोग कर लीजिए, बड़े बड़े चक्रवर्ती राजाओं ने खूब मनमानी इस प्रकृति को भोगा स्वामी समझकर, तब परिणाम लिखा है। अपने पुत्र की जवानी भी भोगी महाराज ययाति ने, अपनी तो भोगी, लेकिन परिणाम में लिखा, भगवत विमुख पुरुष को संपूर्ण संसार के भोग एक साथ देख दिए जाए तो भी उसकी तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि इसमें वास्तविक सच्चिदानंद सुख की जो हमारी मांग है, वो नहीं है। जैसे एक आदमी, राजा ने ये ऐलान कर दिया कि रानी के गले का हार कोई चुरा ले गया है, और उसे जो ढूंढ के लाएगा तो उसे हम समान संपत्ति देंगे, अर्थात समान अधिकार देंगे, राजा जैसा अधिकार देंगे। उसे सायुज्य मोक्ष कहते हैं। हमारी बुद्धि का आनंद ही हार है। और वो आदमी नदी के किनारे लग गया, कोई कहीं ढूंढ रहा था, कोई कहीं। नदी के किनारे गया तो दिखा कि हार वो है, उससे दिखाई, वो कूद गया उसमें नीचे, तो कीचड़ हाथ लगा। फिर बाहर निकल के आया, जब जल शांत हुआ, फिर हार दिखाई दिया। सुबह से शाम हो रही थी। एक महात्मा उधर से निकले, उसकी प्रक्रिया को देखा, बार बार कूदता है, असफल होकर निकल। उनका भाई क्या आप ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा राजा की रानी का हार खो गया है, अगर मुझे मिल गया तो अपनी समीपता समान हमें सुख प्रदान करेंगे। तो उनका, तुम जहां सुख देख रहे हो, हार देख रहे हो, वो वहां नहीं है, पीछे मुड़ो। तो पीछे मुड़े तो एक बहुत बड़ा पेड़ था खजूर का। तो बाज पक्षी ने उस हार को समझा कि उसमें रत्न मणि आदि थे, एक मांस का जैसे, तो वो उसको पकड़ के लाया था और उस खजूर के कांटे में टांग दिया। जब चोंच मारी तो उसे पत्थर समझ में आया, उड़ गया, उसकी छाया पड़ रही थी। बिल्कुल ठीक ऐसे ही आपके अंदर सच्चिदानंद सुख है, और आप उसे संसार नदी में बाहर देख रहे हैं, शरीरों में, भोगों में, नाना प्रकार की वस्तुओं में। बहुत जन्म हमारे इसी में बीत गए,
ये भी जन्म इसी में बीता जा रहा है। देखो आप 50 वर्ष के, 40 वर्ष के, 30 वर्ष के हुए हो, क्या सुख मिला है? आप कहोगे खूब रुपया है, हमने सब भोग भोगे हैं, अनुभूति क्या है? वही तृष्णा, वही वासना, वही चाहत, मतलब वो चीज नहीं मिली जो हम खोज रहे हैं। वो जब मिल जाएगी ना, जैसे केवट जी को मिली, जब प्रभु के चरण धो रहे ना, तो अत आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अद्भुत आनंद। बाद में प्रभु जानकी जी की अंगूठी देते हैं, वो कहता है अब कछु नाथ न चाहिए मेरे। ये बात जब हृदय में आ जाए, पा गया, जो मैं मांग रहा था वो पा गया, वो प्रभु है। तो यदि आप हर क्रिया में नाम जप कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। नाम जप के लिए कोई निषेध नहीं, भगवान आदेश कर रहे हैं, मामनुस्मर युद्ध सर्वदा सर्वकालीन। सर्वदा शब्द है, सर्वकालीन, हर समय मामनुस्मर, मेरा स्मरण कर और युद्ध, अपने कर्तव्य का पालन कर। धर्मयुक्त भोगों को भोगते समय भी यदि नाम जप करोगे, तो वो भोग तुम्हें बांध नहीं पाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे। शौच में बैठे हैं तो हमारा नाम चल रहा है, कार्य कर रहे हैं तो नाम चल रहा है। नाम के लिए ये नियम नहीं है कि आप इस समय नहीं जप सकते, हर समय जप सकते हैं। मंत्र के लिए नियम है अपवित्र और पवित्रता का। नाम के लिए तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरः शुचि। जो नाम उच्चारण करता है पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि का, वो भीतर और बाहर से उसी क्षण पवित्र हो जाता है। और अगर हम सोच में प्राण निकल गए तो नाम जप नहीं चल रहा, अंतिम समय जो हमारा चिंतन होता है वही फाइनल होता है। तो हमें हर समय राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय है, राधा राधा अभ्यास कर लिया जाए, तो सोने में भी नाम चलता है। हम शयन कर रहे हैं, नाम चल रहा है, पक्का। हमारे महापुरुषों में देखा गया है, और आप हृदय में भी देख लीजिए, नाम चल रहा है इसका परिचय तब मिलेगा जब आप सो के उठे, अभी चेतना भी जागृत नहीं हुई और नाम चल रहा है, इसका मतलब सोने में भी नाम चल रहा था। नाम का अगर हम अभ्यास कर लें, तो हर विकार पर विजय प्राप्त हो जाएगी, बिना लड़े विजय प्राप्त हो जाएगी। ओ बिल्कुल पक्का। बस नाम निरंतर, ये तो बड़े भाग्य की बात है कि हर क्रिया करता हुआ नाम जप कर रहा है। जितने बड़े महापुरुष हुए हैं सब नाम के बल से हुए हैं। जितना भजन हुआ, नाम हुआ। देखो, ये नहीं कि विरक्त वेश को ही भगवान मिलते हैं, विरक्त वेश की स्थिति होती है। आप भक्तों को देखो, गृहस्थी में थे, नरसिंह मेहता गृहस्थ थे ना, हाँ, प्रहलाद जी गृहस्थी में ही आगे चल के, ध्रुव जी गृहस्थी में, उनके पुत्र पौत्र सब हुए। और ऐसे महापुरुष हुए जिनका स्मरण प्रातःकालीन करने के लिए आदेश किया गया है। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, सुख, शौनक, भीष्म, दालव्यान। देखो भक्तमाल चरित्र पढ़ के देखो, एक से एक गृहस्थ महाभागवत थे। और अभी कुछ ही वर्षों पहले महान पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, धोती कुर्ता चश्मा और बड़े बड़े विरक्त उनके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करते थे। पूज्य राधा बाबा ने तो आजीवन का सन्यास ही उन्हीं के समीप रहने का ले लिया। क्या है ये गृहस्थ और विरक्त केवल चलने की पद्धति है, दोनों बराबर सामर्थ्यशाली है, वही अंश है। हाँ, आप प्रभु को भूल गए, आप भोगों में रत हो गए, और अगर भोगों को भोगते हुए प्रभु का स्मरण कर लें, तो जो एक योगी को गति प्राप्त होगी वही आपको गति प्राप्त होगी, क्योंकि आप धर्मयुक्त भोगों को स्वीकार करके गृहस्थ मार्ग से चल रहे हैं। आप न गृहस्थ हैं, न विरक्त हैं, न आप स्त्री हैं, न पुरुष हैं, भगवान के अंश हैं। बस सेवा मिली है, जो वर्दी मिले, जो पद मिले, उसका आजीवन धर्मपूर्वक निर्वाह कर लिया जाए, तो बस वो भगवान की पूजा बन जाती है। तो हमें पुरुष की वर्दी मिली, हमको, हम किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पति हैं, किसी के मित्र हैं, अपने अपनी जगह ठीक धर्मयुक्त वर्ताव और नाम जप, निश्चित उसको वही गति प्राप्त होगी जो एक विरक्त महान तपस्वी भगवत प्राप्त महात्मा, वैसे वो गृहस्थ भगवत प्राप्त महात्मा कहा जाएगा। देखो, विभीषण जी भगवान के सामने आए, तो विभीषण जी क्या है, लंकाधिपति रावण के भाई हैं और दूसरे प्रधानमंत्री हैं। कोई ऐसी लाल पीली पोशाक नहीं है, राजमंत्री है। भगवान क्या कह रहे, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मेरा अवतार होता है। विभीषण जी को भगवान कह रहे, क्यों कह रहे, उनमें साधुता है, वो भजन करते हैं, वो भगवान के प्रति इतना समर्पित है कि रावण लात मारी, बुरा नहीं माना,
तो भगवान कैलाशपति ने भी प्रमाणित किया, भगवान शंकर ने कि संत है उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। उनका आप पिता के समान, भले मारा मुझे, लेकिन फिर मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, ये जो आप कर रहे हो बहुत बड़ा अपराध है। आप भगवान श्री राम की चरण शरण में जाइए और जानकी जी वापस कर दीजिए। नहीं माना, वो भगवान की शरण में आ गए। गृहस्थ में है विभीषण जी और महाभागवत परम संत कहे गए। तो देखो, ऐसा नहीं कि आप पैंट शर्ट में संत नहीं हो सकते। संत एक स्थिति होती है, एक स्वभाव होता है, संतों के लक्षण होते हैं, आंतरिक लक्षण होते हैं। हाँ, हमें बाहरी विरक्त मार्ग से वो लक्षण प्राप्त करने, आपको गृहस्थ मार्ग से प्राप्त करने। आप हमसे श्रेष्ठ हैं। कैसे? हमारा जन्म हुआ गृहस्थ में, हमारा भरण पोषण हुआ गृहस्थ से, आज भी भिक्षा मिलती गृहस्थ से, हमारे वस्त्र पोशाक गृहस्थ से मिलते हैं। और वो गृहस्थ हमारा भरण पोषण करते हुए, जैसे हम भजन कर रहे हैं वैसे वो भजन करते हुए विविध कार्य कर रहा है, इसलिए प्रणाम योग्य है। बस हम लोग ये मान लेते हैं कि हम तो गृहस्थ हैं, हमारा तो कार्य केवल विषयों का भोग करना है, फिर हम बिगड़ जाते हैं। अगर हम ये माने कि हम एक साधक हैं, हमें गृहस्थ धर्म मिला है, या हमें जो भी ड्यूटी, जो भी पद मिला है, यही हमारी पूजा है, हम भगवान का स्मरण करते हुए कभी अधर्म आचरण नहीं करेंगे, ना किसी के प्रलोभन से डरेंगे और ना किसी के भयावह धमकी से डरेंगे, हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, जीत जाएगा, इस माया पर विजय प्राप्त कर लेगा। पर ऐसा नहीं हो पाता। जहां कोई दुखद परिस्थिति आई, जहां भयावह परिस्थिति आई, हम गिर जाते हैं, या भारी प्रलोभन आया, हम गिर जाते हैं, फिर वो भजन नहीं माना जाता, फिर आप धर्म भ्रष्ट हो गए। ऐसे ही चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ, अगर अपने अपने अधिकार का ठीक कर्तव्य पालन करे और नाम जप करे तो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल आप ये समझो, जटायु जी ने केवल सिया जी की रक्षा का भाव लिया, तो शरीर त्यागते समय रघुनाथ जी ने उन्हें गोद में लिया, और जब शरीर छूटा तो हरि रूप होकर भगवान के धाम को गए। उस समय जो भगवान के वचन थे, उन्होंने कहा इसमें मेरी कोई कृपा नहीं, आपका कर्म, आपने जो परहित के लिए प्राण समर्पित कर दिए, इसी कर्म ने आपको ये उत्तम गति प्रदान की है, हे तात, ऐसा कह के संबोधन करते। तो जो हमारी राष्ट्र सेवा है, जो हमारी समाज सेवा है, जो हमारी गृह सेवा है, ये हमारी भक्ति है। हम नाम जप करते हुए कभी परास्त न हो। परास्त होने का मतलब प्रलोभन में परास्त हुआ जा सकता है, या धमकी में, भय में। चाहे माया हमें भयभीत करे या चाहे माया के जन भयभीत करे, हमें भय नहीं धारण करना। एक बार ही मरना है, और हर व्यक्ति के शरीर छूटने का निश्चित समय है, अचानक कोई हमें नहीं मार सकता। अगर हमारा समय आ गया है तो चाहे जितनी सुरक्षा हो, हमारे शरीर का नाश हो ही जाएगा। और अगर समय नहीं आया तो छाती खोल के चौड़ी घूमो, कोई किसी की ताकत नहीं बाल बांका कर सके। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निसंग। अगर प्राण छूटने हैं तो जो श्वास आखिरी है वो आखिरी ही होगी, चाहे जितनी व्यवस्था कर लो। फिर डरना क्या, सबको मरना है, एक बार मरना है, तो हमें कोई भय से गिरा सके या प्रलोभन से, ऐसा नहीं। अगर ऐसे चलोगे तो गृहस्थ में या राष्ट्र सेवा में या समाज सेवा में जो आप कर्तव्य कर्म कर रहे हो वही आपका भजन माना जाएगा, और नाम जप कर रहे हो इसलिए आपका सत चिंतन है, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ पाए आप?